ऑलराइट, सो अब ये जो है आउटपुट हमारे पास आ गया। अब इसके टेबल को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमने आपने ऑप्शन देखा होगा कि यहाँ पर जब हमने लीनियर रिग्रेशन का जो है ऑप्शन टेस्ट को क्लिक किया था, तो स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, मॉडल फिट का, और कोलिनियरिटी, डायग्नोस्टिक और एस्टिमेट्स, ये चार चीजें थी जिसको हमने चेक किया था। तीन तो डिफॉल्ट में थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दो डिफॉल्ट में थी, डिस्क्रिप्टिव और कोलिनियरिटी एडिशनल था, जिसको हमने इसको जो है वो चेक किया था। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये आ गई है हमारे पास। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये हमें हर वेरिएबल के बारे में, 8 वेरिएबल है, उनकी मीन वैल्यू बता रहा है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा है, और उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि सारे वेरिएबल 69 है, तो टोटल केसेस वहाँ पर 69 के मौजूद है, और उसमें से कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। एनीवे, तो एसपीएसएस क्या करता है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू होता है तो उस पूरे रिकॉर्ड को एनालिसिस में शामिल, या उस पूरे केस को एनालिसिस में शामिल नहीं करता। सबसे पहला जो टेबल है वो कोरिलेशन का टेबल है। कोरिलेशन का टेबल जो है ये हमें ये बता रहा है कि ये 8 वेरिएबल और इनके आपस में ये कॉलम में है, और ये सारे के सारे रोज हैं, हर एक का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और ये कोरिलेशन की वैल्यू क्या है। याद रखिएगा कि कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो हम इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर जो है कोरिलेशन 1 है तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम है, और अगर कोरिलेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि आपके पास और मिनिमम वैल्यू क्या कोरिलेशन की 0 हो सकती है, और अगर 0 होने का मतलब है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि, और अगर कोरिलेशन आपकी जो है लेस देन, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूं, तो तो कोरिलेशन अगर आपके पास लेस देन कोरिलेशन अगर आपके पास लेस देन 0, अगर आपके पास ग्रेटर देन 0.5 है तो रूल ऑफ थंब है, इसको हम कहते हैं कि ये हाई कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन। और अगर जो है लेस देन 0.5 है तो हम कहते हैं ये मॉडरेट है, और अगर लेस देन 0.3 है तो हम इसको कहते हैं ये वीक कोरिलेशन। तो आपने खुद ही समझ लेना है कि 0 से कम लेकिन 0.3 से ज़्यादा हो तो हम इसको कहते हैं मॉडरेट। लेस देन 0.3 बट ग्रेटर देन 0.3 तो हम कहेंगे कि मॉडरेट है, और 0.5 है और उससे बड़ा है तो हम उसको कहेंगे हाईली कोरिलेटेड है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो टेबल है हमारे पास कोरिलेशन का, वो हमें क्या बता रहा है। तो कोरिलेशन का टेबल जो है उसको इंटरप्रेट करने का जो सबसे आसान सा तरीका वो ये है कि आप इसके आउटपुट में जाएं, और जाने के बाद इसको डबल क्लिक करें, और मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ खाली। इसको मैं जो है जब मैंने सुबह सेशन दिया था तो उसमें भी इसको समझाया था। इसको यहाँ से हम एक्सेल में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आप अगर प्रेजेंट भी करना चाहे, बाद दफ़ा रिग्रेशन एनालिसिस करते हुए हमें इसको प्रेजेंट भी करना होता है, तो हम इसको वहाँ से प्रेजेंटेशन भी इसकी हम वैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए। तो ये हमारे डायगोनल्स हैं। तो डायग्राम में आप देखिए सब वन है, तो ऑब्वियसली मैथ अचीवमेंट के साथ क्या कोरिलेशन होगी, हाईएस्ट होगी, यानी कि 1 होगा। और एवरी यूनिट चेंज इन मैथ अचीवमेंट, और मैथ अचीवमेंट के साथ ही अगर कोरिलेशन होगी तो वो ऑब्वियसली बहुत हाई होगी। ये डायगोनल में हम देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज क्या है, 1 है। तो मैक्सिमम कोरिलेशन कितनी हो सकती है, 1। तो हाईएस्ट वैल्यू जो हो सकती थी तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है इसके डायगोनल में। डायगोनल के ऊपर जो वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारे पास डायगोनल के नीचे होती है। तो हमारी मर्जी होती है कि हम किसको अपने पास रिटेन रखें अपने समझने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैथ अचीवमेंट टू मैथ अचीवमेंट कोरिलेशन 1 है। यहाँ से इसके दरमियान अगर हम देखें तो ये पियर्सन कोरिलेशन है, तो इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। अच्छा, ये जो है आपने, अब इसको मैं उठा के ले जाता हूँ
तो अब आप बताइएगा कि ये 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 आपकी जो हमने वहाँ पे टेबल बनाया था वो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया टेबल। तो इसको अगर हम देखें और तो क्या समझ सकते हैं, व्हाट एल्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, ये आप देखिए। अब आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है लेस देन 0.3 है। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉम्पिटेंस में और मैथ्स अचीवमेंट के दरमियान जो कोरिलेशन है वो वीक है, ये वीक कोरिलेशन है। मैथ्स अचीवमेंट जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैथ अचीवमेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि मैथ 0.26 है। इसके अलावा जो मोटिवेशन के साथ जो इसकी रिलेशनशिप है उसको अगर हम देखें तो वो भी 2.56 है, तो वो भी वीक है। 0.085 तो ये और भी वीक हो गया। 0.47 है, ग्रेट। तो ये हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो गुड की तरफ है या अच्छा अप्रिशिएबल कोरिलेशन। 0.38 ये भी, दिस इज आल्सो इन बिटवीन 50 एंड 3, तो मॉडरेट कोरिलेशन है। 0.41 से इसको भी हम मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको हम वीक कहेंगे। या अच्छा यहाँ से एक बात और भी पता चल रही है कि साइन भी पता चल रही है, साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो है जेंडर चेंज होने से मैथ्स अचीवमेंट में कमी आती है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे इसके इन एडिशन टू दिस अगर आप दूसरे वेरिएबल देखें तो ये देखिए कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मोटिवेशन के साथ कोरिलेशन, कॉम्पिटेंस है ना ये, कॉम्पिटेंस का मोटिवेशन के साथ कोरिलेशन जो है वो कितना आ रहा है, 0.517 है। तो हो सकता है कि ये जो है कॉम्पिटेंस और मोटिवेशन के दरमियान क्या एग्जिस्ट करे, जो हमने अभी पढ़ा था ना, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और देखिए इसमें और कौन सी बड़ी वैल्यू है, और हमें कोई ऐसा इतनी बड़ी वैल्यू नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये काफी बड़ी वैल्यू है। ये क्या है, मदर एजुकेशन, और इस तरफ क्या है, फादर एजुकेशन। तो फादर एजुकेशन और मदर एजुकेशन के दरमियान जो कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जब हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होंगे तो हमें फादर एजुकेशन और मदर एजुकेशन, कॉम्पिटेंस और मोटिवेशन को अपनी नजर में रखना है। तो ये जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो ये वाला पार्ट है आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ से आपने पिक कर लिया कि कौन से ऐसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर हाईली कोरिलेटेड है तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन है तो ये जरा सोचने की बात है। तो हमें नजर में रखना है कि फादर एजुकेशन जो है हमारे पास एंड मदर एजुकेशन, ये जो है दोनों के दोनों अच्छे खासे आपस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इनके दरमियान कोरिलेशन है 0.649 का, विच इज प्रीटी हाई। इसके अलावा हमने क्या देखना है, ये 0.517 है। इसके किसी का कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस और इसके साथ कौन है, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। इनको भी हमें देखना है कि इनके दरमियान जो है ना कोरिलेशन किस तरह का जो है इनके दरमियान कोरिलेशन है, ये भी हमने देखना है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हमने यहाँ से समझा है। अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वीडियो को मैं असल छोटा रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से मुझे इसको यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा से अगली स्क्रीन पे हम अगली वीडियो पे हम बकिया की बातें करेंगे।